भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। भक्त्या विहीनयपराधलक्षे क्षिप्ताश्च कामादि तरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत युगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूप अनुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। कथा के श्रोता वृंद वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम। आप सभी का आज फिर से हमारे जो बृहस्पतिवार का श्रीमद् भगवद गीता का क्रमशः अध्ययन है, पठन पाठन है, उसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दोनों दीदी ने, नूतन दीदी ने और हमारे दूसरी दीदी ने, दोनों दीदी ने बहुत सुंदर कीर्तन किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों से दो प्रार्थना करना चाहता हूं, क्योंकि बाद में प्रार्थना करता हूं तो बहुत सारे लोग कथा जैसे ही विश्राम होती है वैसे ही ये लिंक को छोड़ देते हैं। तो मेरी पहली प्रार्थना ये है कि हम लोग जितनी श्रद्धा से, जितने प्रेम से ये श्रीमद् भगवद गीता की कथा को श्रवण करते हैं, उतना ही श्रद्धा और उतना ही प्रेम से ये कथा के एकदम बाद होने वाला जो एक माला का जप है, उस माला के जप में भी भाग लें। मेरा आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि कोई भी उस समय ग्रुप छोड़ करके, ये लिंक छोड़ करके नहीं जाए, क्योंकि जो कथा हमने सुना है वो हमारे हृदय में प्रवेश करे और प्रवेश करके हमेशा के लिए रह जाए। अगर ऐसी हमारी इच्छा है तो ये कथा को श्रवण करना, प्रारंभ में होने वाले जो कीर्तन है उनको कीर्तन में रहना, ये और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कथा के बाद होने वाले जप में हमें रहना, ये मेरी प्रार्थना है आप लोगों से। कृपया जप पूरा होने के बाद ही आप लोग जो है वो, जो किसी का प्रश्न है तो वो प्रश्न कर सकते हैं, और जो अन्य लोग हैं जिन्हें कोई कार्य है तो वो जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं। दूसरी मेरी आप लोगों से ये प्रार्थना है
कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जो गुरु वर्गों का विचार है, भगवान की जो वाणी है, उसको हम श्रद्धा पूर्वक सुन रहे हैं। और श्रद्धा पूर्वक सुन रहे हैं तो उससे जरूर जरूर गारंटी के साथ हम अपनी श्रद्धा के अनुसार लाभान्वित अवश्य ही हूँ। कोई ऐसा नहीं है जो ये कथा को सुनेगा और उसके हृदय को ये भगवत गीता स्पर्श नहीं करेगी। तो आपको अच्छा लगता है सुनने में और आप लोग बार बार आते हैं, तो इसका अर्थ यही है कि अच्छा लग रहा है सुनने में। तो आपके जो और भी लोग हैं जिनसे आप प्रेम करते हैं, जिनका हित चाहते हैं, हितैषी हैं, ऐसे आपके मित्र हो सकते हैं, संबंधी हो सकते हैं, परिवार के लोग हो सकते हैं, तो उन सब लोगों को भी थोड़ा सा प्रार्थना करके, और ये जो गीता का ग्रुप है इसमें कनेक्ट करें और उनसे भी प्रार्थना करें कि बृहस्पतिवार को वे लोग भी कथा सुने। अगर कोई बिजी है तो जितना समय है उतना समय भी कथा सुने। एक घड़ी आधी घड़ी आदि से पुण्याद तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। हाँ, तो जितना भी समय हम इसमें दे सकते हैं ये भी प्रचार ही होगा। और इस प्रकार का जो भगवान देखते हैं कि और जीवों के मंगल के उद्देश्य से और लोगों के मंगल के उद्देश्य से कोई मेरी वाणी को लोगों तक पहुंचाना चाहता है, उनको जैसे तैसे जोड़ा, तो भगवान उसके इस प्रयास को देख करके बहुत प्रसन्न होते हैं। और भगवत गीता ऐसे जो सुनने वाले, ऐसे जो सेवक हैं, उनके हृदय में प्रवेश करे, उसकी भगवान जो है वो स्वयं व्यवस्था करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1। इस अध्याय का नाम भगवत गीता यथारूप के जो रचयिता हैं श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद, उन्होंने इस अध्याय का नाम दिया है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। और पहले श्लोक में धृतराष्ट्र जो है वो अपना जो सचिव है और साथ ही सारथी भी है, उसका नाम है संजय, उससे प्रश्न करते हुए वो पूछ रहे हैं। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयोत्सवा मामका पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। एक गीत है, हमने सुना, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा कि ये गीत है, भगवान का गीत है, इसीलिए इसको क्या करना चाहिए, ये गाते हुए इसको बोलना चाहिए। मैं एक बार फिर बोलता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए, और आप में से जिसकी इच्छा है वो भी ये श्लोक को आप स्वयं को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। कुछ लोग भक्तों को जरूर बोलना चाहिए, केवल हमको सुनना ही नहीं है, हमको ये श्लोक जो है ये बोलने का प्रयास करना चाहिए। ये श्लोकों को बोलने से साक्षात भगवान की कृपा हमको प्राप्त होती है, क्योंकि ये जो भगवत गीता में श्लोक हैं उसमें अधिकतर श्लोक जो है वो भगवान ने स्वयं बोले हैं, दिव्य है, भगवान की वाणी दिव्य है। और कुछ श्लोकों को भगवान के प्रिय भक्त अर्जुन ने बोला है, और कुछ श्लोकों को संजय, वो भी भगवान के भक्त हैं, उन्होंने बोला है। और ये पहला श्लोक 700 श्लोकों में ये जो पहला श्लोक है ये धृतराष्ट्र ने बोला है। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयोत्सवा मामका पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय।
कोई दो चार लोग बोलना चाहते हैं, किसी की इच्छा है तो स्वयं को अनम्यूट करके अपना वीडियो और ऑडियो ऑन करके ये श्लोक को दोहरा सकते हैं। मेरी प्रार्थना है एक दो लोग तो कम से कम दोहराना चाहिए। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत जी दंडवत बोलिए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सव मामका पांडवा च एव किम कुर्वत संजय। इसमें दो बातें हैं। एक तो ये श्लोक जो प्रारंभ हो रहा है वो धृतराष्ट्र उवाच है, वो जरूर बोलना, धृतराष्ट्र उवाच। और दूसरी लाइन में जो तीसरा जो शब्द है वो दिखने में लग रहा है कि किम कुर्वत, लेकिन वो किम कुर्वत नहीं है, वो है किम अकुर्वत। किम अकुर्वत संजय। बोलिए और किसकी इच्छा है बोलने की? ठीक है प्रभु जी, ध्यान रखूंगी। हाँ, और किसकी इच्छा है बोलने की? हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। और कौन बोलेगा? प्रभु जी मैं बोल रहा था। बोलिए। धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुजुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और कौन कहना चाहते हैं? और किसी की इच्छा है? बोलिए। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवैश्चैव किम् अकुर्वत संजय। वेरी गुड। और देखो सब बोल सकते हैं, सब जो प्रयास करेगा वो बोल सकता है। ठीक है, कुछ भक्तों ने अभी बोला है, अगला श्लोक होगा तो बाकी जो भक्त हैं वो सभी को बोलना है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करो घर में और फिर सभी को बोलना है। धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र ने कहा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, ये धर्म की भूमि, धर्म का क्षेत्र है। एक तो क्षेत्र कहने का अर्थ है कि भूमि, लेकिन जब कहा कुरुक्षेत्रे तो ये कुरु, कुरु मन कुरु राजा, राजा कुरु जिनके नाम पर हुआ कुरु वंश। और यहाँ क्षेत्र कहने का अर्थ है कुरु का खेत। क्षेत्र कहने का यहाँ अर्थ है कुरु का खेत। समवेता, एकत्र हुए, युयुत्सव, युद्ध की इच्छा से। कौन युद्ध की इच्छा से धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए हैं? तो तब कह रहे हैं माम का। माम का मतलब मेरे, मेरे पुत्र, मेरे कौन? मेरे पुत्र पांडवश्च, और पांडु के पुत्र, एव निश्चय ही, किम अपूर्वत क्या किया, संजय, हे संजय ये तो मुझे बता। हाँ, धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, ये उन्होंने प्रश्न किया। प्रश्न किया संजय को। तो ये युद्ध हो रहा है कुरुक्षेत्र में, लेकिन ये जो धृतराष्ट्र और संजय है ये कुरुक्षेत्र में नहीं है। ये बैठे हुए हैं दोनों के दोनों हस्तिनापुर में, क्योंकि हस्तिनापुर जो है वो राजधानी है। और वहां बैठ करके ये जो धृतराष्ट्र राजा है वो अपने सचिव जो बहुत बुद्धिमान है, हाँ, और तो उनसे ये उन्होंने प्रश्न किया। ये जो धृतराष्ट्र है ये वास्तव में भगवान व्यासदेव की ही संतान।
धृतराष्ट्र भी, पांडु भी और विदुर भी। ठीक है, तो शील व्यास देव जी को जैसे ही सूचना मिली कि भाई युद्ध होना जो है वो ठहर गया है और भगवान की इच्छा है, इसलिए युद्ध होगा ही, कोई उस युद्ध को टाल नहीं सकता। भगवान ने प्रयास किया। लोग कहते हैं कि ये भगवान कैसे हैं? अरे भगवान थे तो एक युद्ध को नहीं टाल सकते थे? स्वयं तो पांडवों की ओर से गए और जाकर के धृतराष्ट्र को कहा कि भाई उनका जो राज्य है उस राज्य को वापिस कर दो, लेकिन दुर्योधन ने तो मना कर दिया और धृतराष्ट्र भी चुप रहे। तो भगवान ने तब कहा कि ठीक है, तुम सारा राज्य नहीं देना चाहते उनका, कोई बात नहीं, लेकिन तुम 5 पांडवों के लिए 5 गांव दे दो, और मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जो मैं स्वीकार कर लूंगा पांडव भी उसी बात को स्वीकार कर लेंगे। पांडव आपसे कुछ अलग से नहीं मांगेंगे। लेकिन दुर्योधन ने कह दिया कि युद्ध के बिना सुई की नोक के बराबर भी भूमि जो है वो नहीं मिलेगी। तब भगवान चाहते थे कि युद्ध नहीं। हाँ, देखो हमें शिक्षा दे रहे हैं कि युद्ध जो है वो किसी भी बात का हल नहीं है। युद्ध अंतिम विवशता है, जब बिल्कुल थोप ही दिया जाए, जैसे पांडवों के ऊपर थोप ही दिया गया। अरे वो 5 पांडव हैं, उनका परिवार है, अब वो उनको अगर भूमि नहीं दी जाएगी तो वो रहेंगे कहाँ? अपने परिवार का कैसे पालन करेंगे? जब इतना सब हो गया तो वो तो युद्ध करने के लिए विवश है, उनके साथ तो विवशता है युद्ध करने की। दुर्योधन युद्ध करना चाहता है, भगवान युद्ध को टालना चाहता है। तो हमें भी क्या करना चाहिए? हमें भी जीवन में कोई संकट आए तो संकट आने पर पहले प्रयास करना चाहिए कि युद्ध को किसी तरीके से भी टाला जाए। हाँ, भगवान शिक्षा दे रहे हैं। यहां तक कि सर्वस्व दे करके, जैसे भगवान ने सर्वस्व छोड़ करके केवल 5 गांव मांगे, सर्वस्व दे करके थोड़ा मोड़ा में भी अगर युद्ध को टाला जाए तो युद्ध को टाला दिया जाना चाहिए। परंतु यहाँ युद्ध को भगवान वे भगवान होते हुए भी क्यों नहीं टाल पाए? क्योंकि भगवान के अंश है जीव, और जितने भी जीव है उनको आंशिक स्वतंत्रता है। आंशिक स्वतंत्रता क्या है? कि उनको, हमको देखो हर समय कोई ना कोई निर्णय लेना पड़ता है, हर समय कोई ना कोई निर्णय लेना पड़ता है, ये करें या ये करें, ये करें या नहीं करें, अभी करें, कुछ समय के बाद करें, करें तो किस मार्ग से करें। ऐसा ही सब जीवों को निर्णय लेना होता है, और वो निर्णय की भगवान ने क्या किया है? आंशिक स्वतंत्रता दी। आंशिक माने बहुत थोड़ी, क्योंकि भगवान का अंश है जीव, तो उनको अंश मात्र, हाँ अंश है तो अंश मात्र, अणु है तो अणु मात्र जो है उनको स्वतंत्रता है। जैसे उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कहेगा कि भाई एक पैर उठाओ, तो थोड़े समय के लिए उठा सकते हैं, लेकिन अर्थात थोड़े समय के लिए पृथ्वी से एक पैर उठाना ये जीव की आंशिक स्वतंत्रता है। लेकिन कोई कहे कि भाई दूसरा भी उठाओ, तो दोनों नहीं उठा सकते, ये स्वतंत्रता नहीं है। अर्थात जीव पूर्ण स्वतंत्र नहीं है, आंशिक स्वतंत्रता। उस आंशिक स्वतंत्रता में भगवान भी उसमें एनक्रोच नहीं। इसीलिए ये दुर्योधन की आंशिक स्वतंत्रता है जिसका वो दुरुपयोग करते हुए, अब स्वतंत्रता का क्या है? स्वतंत्रता को या तो दुरुपयोग किया जा सकता है या सदुपयोग किया जा सकता है। परंतु संसार में विशेषकर कलयुग में जीव जो है अधिकतर दुर्भाग्यशाली हैं, इसलिए वो अपनी आंशिक जो स्वतंत्रता है
उसका सदा दुरुपयोग करते हैं। निर्णय लेते हैं तो शास्त्र के अनुसार नहीं, शास्त्र को चक्षु बना के निर्णय लेना चाहिए, लेकिन संसार में शास्त्र को चक्षु बना के निर्णय लेने वाले लोग बहुत कम है, अभाव है ऐसे लोगों का। अधिकतर लोग कैसे हैं? अधिकतर लोग मन के अनुसार निर्णय लेते हैं। खाना कैसा चाहिए? शास्त्र जैसा आदेश देता है वैसा खाना चाहिए, लेकिन संसार में अधिकतर लोग कैसा खाते हैं? वो मन के अनुसार खाते हैं, रुचि के अनुसार खाते हैं। ध्रुव की दो माँ है, एक का नाम है सुरुचि और एक का नाम है सुनीति। एक सुनीति मतलब जिसकी नीति बहुत सुंदर है, और दूसरी सुरुचि जिसकी रुचि बहुत सुंदर है। लेकिन ध्रुव के जो पिताजी हैं, उन दोनों स्त्रियों के, सुरुचि और सुनीति के जो पति हैं, उनका नाम है उत्तानपाद। उत्तानपाद राजा होते हुए भी क्या किसके अनुसार चलते हैं? सुनीति के अनुसार नहीं चलते। कैसे चलते हैं? सुरुचि के अनुसार चलते हैं। संसार में अधिकतर लोग जो है वो इसी प्रकार भगवान से स्वतंत्र होकर के रुचि के अनुसार चलते हैं, नीति के अनुसार जो है नहीं चलते। क्यों? क्योंकि निर्णय लेते समय मन ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है बुद्धि के, और विवेक बुद्धि के पास है, जो ये निर्णय करेगा सही क्या है गलत क्या है। लेकिन मन का ऐसा आवेश होता है, ऐसा आवेश है ना, ऐसा आवेश होता है कि मन बुद्धि को भी आच्छादित करके, और हम लोग क्या करते हैं? मन के अनुसार ही निर्णय लेते हैं। ऐसे ही दुर्योधन क्या कर रहा है? दुर्योधन के हृदय में कपट है, दुर्योधन के हृदय में ईर्ष्या है, दुर्योधन के हृदय में जो है वो क्रोध है। किसके प्रति? पांडवों के प्रति ईर्ष्या है, पांडवों के प्रति कपटता है, और पांडवों के प्रति क्रोध है। और ईर्ष्यालु व्यक्ति क्या करता है? ईर्ष्यालु व्यक्ति का गुण है कि वह दूसरे व्यक्ति को अपमानित करके सुखी होता है। सम्मानित व्यक्ति कैसा है? सम्मानित व्यक्ति सबको सम्मान दे करके प्रसन्न होता है, और जो अपमानित व्यक्ति है, ईर्ष्यालु व्यक्ति है, वो सबको अपमानित करके प्रसन्न होता है। यहाँ तक कि वो भगवान को भी नहीं पहचान पा रहा। बार बार सबके द्वारा बताए जाने पर भी, द्रोणाचार्य जी समझा रहे हैं, भीष्म पितामह समझा रहे हैं, विदुर जी समझा रहे हैं, सबके समझाने पर भी उसका जो ईर्ष्या है पांडवों के प्रति, वो भगवान के प्रति श्रद्धा से बहुत अधिक है। और उसने क्या किया? वो मन के अनुसार, ईर्ष्या का वास कहाँ है? ईर्ष्या का क्रोध का वास कहाँ है? ईर्ष्या और क्रोध मन में वास करते हैं। इसीलिए उसने क्या किया? उसने भी मन के अनुसार जो है वो निर्णय लिया, और युद्ध जो है ठहर गया। शील व्यासदेव जी को जब ये सूचना मिली तो शील व्यासदेव जी हस्तिनापुर में आए, और युद्ध का निर्णय हुआ कि युद्ध कहाँ होगा? वो खेतों में होगा, जंगल में होगा, शहर में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो लोग युद्ध करने की इच्छा से वहां आएंगे, केवल उन्हीं के बीच परस्पर युद्ध होगा। जो लोग युद्ध में भाग नहीं लेना चाहते, स्त्रियां हैं, बच्चे हैं, वृद्ध हैं या साधु हैं, वे लोग युद्ध में भाग नहीं लेना चाहते, तो उनके ऊपर किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। वहां युद्ध नहीं होगा, बस्ती में, शहर में, गांव में युद्ध नहीं होगा। युद्ध कहाँ होगा? कुरुक्षेत्र, कुरु के खेत में ये युद्ध होगा। और ये युद्ध कैसा है? ये युद्ध हो रहा है, कुरुक्षेत्र कैसा है? कुरुक्षेत्र है धर्म क्षेत्र, अर्थात वो पहले से ही देवताओं के यज्ञ के योग्य भूमि है। तो वहां पर अनेक अनेक ऋषियों ने वहां पर यज्ञ किए। ब्रह्मा जी को जब भगवान ने आदेश दिया कि सृष्टि करो, तो ब्रह्मा जी ने ये यहीं पर, जिस स्थान को हम ब्रह्म सरोवर कहते हैं, वो ब्रह्मा जी की यज्ञ स्थली है। वास्तव में कुरुक्षेत्र में ही वो क्या है स्थान? वो स्थान यज्ञ स्थली है। वहां पर भगवान ने आदेश दिया ब्रह्मा जी को कि सृष्टि करो। तो कोई सृष्टि के लिए तो क्रिया करनी होगी, और किसी भी क्रिया को करने के लिए शक्ति की आवश्यकता हो।
उस शक्ति का स्रोत कौन है? उस शक्ति का स्रोत है भगवान। किसी भी क्रिया को करने के लिए विवेक की आवश्यकता होती है। विवेक का स्रोत कौन है? भगवान। इसीलिए उन्होंने भगवान की प्रसन्नता के लिए उद्देश्य से कि प्रसन्न होकर के भगवान की जिस प्रकार से इच्छा है सृष्टि की, मैं भगवान की इच्छा को पूरी करने के लिए उसी प्रकार से सृष्टि कर पाऊं, इसके लिए भगवान मेरा मार्गदर्शन करें, भगवान मुझे विवेक प्रदान करें और मुझे वो योग्यता और वो शक्ति प्रदान करें। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने वहां भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किए। वो यज्ञ कुंड ही ब्रह्म स्वरूप। और भगवान के एक अवतार हुए श्री परशुराम जी। परशुराम जी ने क्या किया? परशुराम जी ने ये भूमि को क्षत्रिय राजाओं से कई बारी खाली किया, क्षत्रिय राजाओं को मार डाला। अरे भाई, क्षत्रिय राजा हैं तो उनको क्यों मार डाला? कौन से राजाओं को मार डाला? जो राजा तो है और राजा होकर के क्या करते हैं? जनता से कर लेते हैं, लेकिन कर लेकर के, कर माने टैक्स, वो टैक्स तो लेते हैं, लेकिन वो टैक्स का जो उद्देश्य है, टैक्स का उद्देश्य है जनता से लिए हुए कर को जनता के मंगल के लिए ही खर्चा करना। लेकिन वो ऐसा नहीं करते। वो क्या करते हैं? वो जनता से कसाई बन करके टैक्स लेते हैं और उसको अपने भोग में लगा देते हैं। ऐसे राजा कैसे क्या है? उनकी आवश्यकता नहीं, वो अवांछित है, वो अधर्मी है, वो अधर्म को स्थापन करने वाले हैं। जैसे आजकल के राजा हैं, वो कर लेते हैं लेकिन जनता की कोई चिंता नहीं, अपना बड़े बड़े महलों में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, बड़ी बड़ी सुख सुविधाओं को भोगते हैं, परंतु जनता जो है उसके पास, कई लोगों के पास दो समय का खाने के लिए वो नहीं है, उनके मंगल के लिए नहीं खर्चा करते। जबकि धर्म क्या कहता है? ध्यान से सुनो, शास्त्र का आदेश है राजा को कैसा होना चाहिए? जैसा सूर्य है। सूर्य क्या करता है? सूर्य गर्मी में कर के रूप में सब स्थानों से पानी लेता है। हाँ, सबसे पानी लेता है, समुद्र से भी पानी लेता है, नदी से भी पानी लेता है, तालाब से भी पानी लेता है, छोटे छोटे कुओं से भी पानी लेता है, यहाँ तक कि मनुष्य के शरीर में जो पानी है उसको भी ले लेता है। लेकिन उसको लेकर के बादल बना देता है, परंतु बादल क्या है? बादल सूरज से बहुत नीचे रहता है, अर्थात जनता से एकत्र किया हुआ जो कर है उसको सूर्य स्पर्श भी नहीं। और समय आने पर जब आवश्यकता होती है तो जो सारी प्रजा है, उस सारी प्रजा के ऊपर वो सूर्य क्या करता है? बिना भेद के, बिना अपना पराये के भेद के, वो सबके ऊपर कृपा करके वो प्रचुर मात्रा में वर्षा कर देता है। उस वर्षा के पानी से नदी, सरोवर, पोखर आदि जो है वो भर जाते हैं, पृथ्वी में जल चला जाता है। और पूरा वर्ष, जब तक एक वर्ष के बाद फिर से वर्षा होगी, तब तक क्या है? तब तक वो वहां से पानी उनको मिलता रहता है। तो राजा को कैसा होना चाहिए? तो राजा को होना चाहिए सूर्य के जैसा। लेकिन ऐसे जो राजा नहीं है वो अवांछित है। अवांछित मतलब उनकी आवश्यकता नहीं है। हाँ, इसीलिए अवांछित राजाओं को क्या किया परशुराम जी ने? उनको सबको मार दिया। हाँ, जिनसे प्रजा का हित नहीं, देश का हित नहीं, हाँ, सृष्टि का हित नहीं, ऐसे लोग अवांछित हैं, उनको मार डाला। और उन्होंने स्वयं भगवान होते हुए भी उन्होंने, श्री परशुराम जी ने इसी कुरुक्षेत्र में आकर के 5 बारी यज्ञ किया। 5 यज्ञ किए स्वयं भगवान श्री परशुराम जी ने। तो तीसरी बात, यही बड़ी कृपा करके भगवान को अतिशय जो प्रिय है, हाँ, वो गंगा है। उसी गंगा की एक धारा देखो, जब गंगा पृथ्वी पर आई तो बड़े वेग से आई। भगवान के आदेश पर भगवान को प्रसन्न करने के लिए शिव जी ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण कर लिया। और कैसा किया? जो उसका वेग था सारा अपने सर के ऊपर ले लिया, वरना ये पृथ्वी पाताल में चले जाती।
और एक एक जटा से उन्होंने एक एक धारा को निकाला। एक ही धारा जब निकली तो वो मंदाकिनी कहलाई, एक धारा निकली तो वो सरस्वती कहलाई, कोई धारा निकली तो वो पावनी कहलाई। हाँ, ऐसे करके ये सारी धाराएं निकली और ये सारी धाराओं का आपस में मिलते गए। प्रयाग, प्रयाग माने संगम, संगम होता गया। इसीलिए ऋषिकेश से ऊपर आप जाएंगे तो देखो स्थान आपको मिलेंगे, देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग। ये प्रयाग का क्या अर्थ है? ये प्रयाग का अर्थ है वो जो धाराएं हैं, वो धाराएं आपस में जहां आकर के मिलती हैं उसी को कहते हैं प्रयाग। जैसे पहले इलाहाबाद नाम था, प्रयाग हो गया ना, और उससे पहले शास्त्र में प्रयाग। तो प्रयाग क्या है? वहां पर 3 नदियों का संगम है, 3 नदियां मिलती हैं, इसीलिए उसको प्रयाग कहते हैं। और ऋषिकेश में आकर के सारी धाराएं मिल करके ये नदी बनती है गंगा नदी। ऋषिकेश से पहले अलग अलग धाराओं में ये गंगा के ही सब नाम है, गंगा के ही सारे के सारे पर्याय हैं ये सारे के सारे नाम। तो सरस्वती नदी इसी कुरुक्षेत्र के पास से बहती थी। हाँ, क्योंकि ये क्या है? ये धर्म क्षेत्र है, यहीं से सरस्वती नदी बहती। आज भी सरस्वती नदी का दर्शन होता है। कहाँ पर? अगर हम कुरुक्षेत्र जाएंगे तो कुरुक्षेत्र के पास ही एक स्थान है, उस स्थान का नाम है शाहाबाद मारकंड। वो मार्कंडे ऋषि का स्थान है। मार्कंडे ऋषि भगवान शिव के भक्त थे। हाँ, मार्कंडे ऋषि को शाप था कि वे जैसे जन्म होगा और जन्म के बाद थोड़ी सी आयु में, बचपन की आयु में ही उनको वो मर जाएंगे, शरीर छूट जाएगा। उनकी मैया को ने जब उनका वो जन्म पत्री को बनवाया, उसमें जब ये बात को पता लगा तो वो तो डर गई, लेकिन वो बड़ी बुद्धिमता थी और उसने बुद्धिमानी से क्या किया, अपने बेटा को सिखाया कि वो जहां भी साधु का दर्शन करे, जहां भी भक्तों का दर्शन करे, वो क्या करे? वो प्रणाम करते हो, कुछ नहीं करना। हाँ, कुछ नहीं करना, बस साधु को नियम भी यही है, साधु को, गुरु को, भक्तों को देखते ही पृथ्वी पर गिर करके, हाँ, डंडे के जैसे, दंडवत डंडे के जैसे गिर के प्रणाम करना चाहिए। वो ऐसे ही प्रणाम करते रहे, प्रणाम करते रहे। और एक दिन साधु आए और उन्होंने कहा, साधु क्या करेगा, उनको प्रणाम किया, उन्होंने कह दिया चिरंजीवी हो। और वो माँ तो रोने लगी, माँ कहने लगी ये आपने आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन ये तो चिरंजीवी नहीं हो सकता, इसको तो छोटी आयु में ही मरना है। तब उन्होंने, साधुओं ने कृपा करके कहा कि देखो तुम शिवलिंग बना करके और शिवलिंग की उपासना करो, और जैसे ही यमदूत तुम्हारे पास आएंगे प्राण लेने के लिए, तो तुम क्या करना, तुम शिवलिंग को लिपट जाओ। हाँ, और ऐसा ही हुआ। छोटे से बच्चे, और जैसा उनका पूर्व कर्मों के अनुसार निर्धारित था कि यमदूत आए, और यमदूत आकर के जब उनके प्राणों को खींचने लगे तो उन्होंने भयभीत होकर के, यमदूतों को देख करके भयभीत होकर के वो शिवलिंग को लिपट, और शिवलिंग को लिपट गए तो शिवजी ने प्रकट होकर के उनकी रक्षा। हाँ, और वही, और उनको एक और वरदान दिया कि अरे तुम बचपन में मरने वाले थे, मैं तुमसे इतना प्रसन्न हूं कि जब तक तुम नहीं चाहोगे तब तक तुम नहीं मरोगे, तुम्हें इच्छा मृत्यु का मैं वरदान देता। हाँ, तो वो शाहाबाद मारकंडा वही स्थान है, मार्कंडे ऋषि का वो स्थान है। और मार्कंडे ऋषि का जो मंदिर है, वो शिव जी का जो मंदिर है, उसी के पीछे ये सरस्वती नदी जो है, ये बहुत सुंदर रूप में गर्मियों में लुप्त प्राय हो जाती है, लेकिन वर्षा में और सर्दियों में इसका सरस्वती नदी का सुंदर रूप में वहां पर दर्शन होता है। ये कुरुक्षेत्र जो धर्म क्षेत्र है, यहीं पर एक राजा हुए, उनका नाम है पृथु। वो भगवान के शक्त्यावेश अवतार है। उनका बाप असुर था, राजा वेल, भागवत में कथा आती है। हाँ, पृथु महाराज। तो साधुओं ने देखा कि ये राजा कैसा है, ये तो असुर है, ये जनता तो त्राही त्राही कर रही है इसके राज्य में। तो साधुओं ने उस राजा को मार डाला, हाँ, मंत्रों की शक्ति से, और उसके शरीर को मथ करके, उसके शरीर को मथ करके, क्योंकि जो राजा तो चाहिए, राजा का पद रिक्त नहीं रह सकता, नहीं तो आसपास जो शत्रु हैं वो आक्रमण कर देंगे। उसी के शरीर को मथ करके
उसके शरीर से ही प्रकट हुए ये पृथु महाराज, भगवान के शक्ति। ये पृथु महाराज ने क्या किया? ये पृथु महाराज ने भी इसी स्थान पर आकर के राजा पृथु ने ये भजन किया। यहाँ पर यहाँ तपस्या स्थली है पृथु महाराज की। और एक और ऋषि हुए, उन ऋषि का नाम है मुदगिल। मुदगिल गोत्र भी है। ये हमारे जितने गोत्र हैं ये ऋषियों के नाम पर ही हैं। वशिष्ठ, शांडिल्य, भारद्वाज, ये सब कौन है? ये सब ऋषि है, हम ऋषियों की संतान है। तो मुदगिल जो गोत्र है ये हरियाणा में और पंजाब में बहुत मिल जाएगा। मुदगिल जो ऋषि हैं उन्होंने भी इसी स्थान पर आकर के तपस्या करी। और एक दिन ये कुरु का खेत है, तो राजा कुरु ने विचार किया कि मैं अपने खेत में हल चलाऊं, और हल चलाऊंगा जब तक ये, कब तक चलाऊंगा? जब तक ये देवताओं का राजा इंद्र प्रसन्न नहीं हो जाए। किस उद्देश्य से हल चलाऊंगा? इस उद्देश्य से हल चलाऊंगा कि कुरुक्षेत्र में जो भी अपने शरीर को त्यागेगा वो शरीर त्यागने के बाद स्वर्ग में जाएगा। वो इधर उधर पता नहीं होगा। स्वर्ग में जाने का क्या उद्देश्य है? अरे मन में जो भोग आदि की इच्छा है वो स्वर्ग में जाकर के उस भोग आदि की इच्छा को पूरा कर लेगा। और फिर स्वर्ग से, भगवत गीता में बताया कि स्वर्ग से जीव कैसे गिरता है, तो वो बारिश के द्वारा ये नीचे गिरता है। बारिश के द्वारा क्या करता है? वो पृथ्वी में आ जाता है, और पृथ्वी से वनस्पति में, और वनस्पति से अनाज में, फल में, सब्जी में, और अनाज में, फल में, सब्जी में, और वनस्पति से वो चला जाता है पुरुष में। और पुरुष, जब पुरुष और स्त्री समागम में पुरुष के वीर्य के साथ ही वो स्त्री के गर्भ में आ जाता है। अर्थात इस प्रकार से जो स्वर्ग जाते हैं, जो ऊंचे लोगों को जाते हैं, जब उनका पुण्य कर्म क्षीण हो जाता है तो पुण्य कर्म क्षीण होने के बाद वो इस प्रकार से दोबारा पृथ्वी पर आते हैं। लेकिन अब उन्होंने भोग को भोग लिया, सारे भोगों को देख लिया, भोग में सुख नहीं है, भोग में आनंद नहीं है, इसलिए वापिस आके क्या करते हैं? वापिस आकर के उनमें से अधिकतर भगवान का भजन। तो मैं चाहता हूं कि जीव का मंगल हो, जीव स्वर्ग में जाए, स्वर्ग में भोग भोग करके अपनी इच्छाओं को पूरा करके, और भोग को थू थू करके, अर्थात भोग से निवृत्त होकर के फिर पृथ्वी में जन्म लेकर के क्या करे? भगवान का भजन। क्यों? क्योंकि ना तो नरक जीव के उद्धार का रास्ता है और ना स्वर्ग। नरक और स्वर्ग क्या है? नरक और स्वर्ग भोग योनि है, वो कर्म योनि नहीं है, वो भोग योनि है। नरक में जाकर के वो दुख को भोगता है और स्वर्ग में जाकर के सुख को भोगता है। वहां जीव निकलने का रास्ता नहीं बना सकता, अर्थात भक्ति नहीं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। देवता भी जानते हैं कि ये जो स्वर्ग है ये यहाँ से उन्नति का मार्ग नहीं है। इसलिए वो भी क्या चाहते हैं? वे भी चाहते हैं कि मनुष्य शरीर को प्राप्त करें, और विशेषकर कहाँ मनुष्य शरीर को प्राप्त करें? भारतवर्ष में मनुष्य शरीर को प्राप्त करके। और भारतवर्ष जो है वो कैसी है? वो तपोभूमि है। यहाँ पग पग पर भगवान का वास है, भगवान का धाम है। यहाँ पग पग पर तीर्थ स्थली है, यहाँ पग पग पर साधु हैं, यहाँ पग पग पर साधुओं के मुख से कथा है। ऐसा जो यहाँ पर परिवेश आज कलयुग में होते हुए भी है, ऐसा परिवेश ना नरक में है, ना स्वर्ग में है, ना यूरोप में है, ना अमेरिका में है, ना अफ्रीका। तो देवता लोग भी चाहते हैं कि ये आवागमन के चक्र से, गिरने से उठने से, गिरने से उठने से, जन्म और मृत्यु का जो चक्र है, और उसके बीच में बुढ़ापा और बीमारी है, और उसके बीच में मिलने वाले जो आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक जो कलेश हैं, उनसे निवृत्त होकर हुआ जाए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं होना चाहता, कोई भी व्यक्ति क्लेश में नहीं रहना चाहता, वो निवृत्त होना चाहते हैं। तो इसीलिए क्या चाहते हैं कि मनुष्य जन्म मिले, शरीर में आए। तो यहाँ पर भारत में, इसलिए हमारे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइले यार।
अरे तुम कितने सौभाग्यशाली हो, तुम्हें मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, वो भी कहाँ प्राप्त हुआ, भारत भूमि में मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। इसीलिए कह रहे हैं भारत भूमि ते मनुष्य जन्म है ले या। क्या करो, जन्म सार्थक करी, पहले अपना जन्म सार्थक करो, अर्थात सदगुरु पद आश्रय करके, सदगुरु के चरणों में बैठ करके उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करके और भगवान का भजन करके, जैसा सदगुरु ने वो इंस्ट्रक्शंस दिया है उसका पालन करते हुए पहले अपना जीवन सार्थक करो। अपना जीवन सार्थक होने पर कर परोपकार, फिर दूसरों को क्या करो, वो संपत्ति जो तुम्हें भगवान की कृपा से प्राप्त हुई है, गुरु की कृपा से, भक्तों की कृपा से जो संपत्ति प्राप्त हुई है, उस संपत्ति को खुले हाथों से, मुक्त हस्त से ये क्या करो, सारे संसार के जीवों को वितरण करो। महाप्रभु कह रहे हैं आओ भाई, आओ आओ आओ, मेरे पास जो है ये संपत्ति अर्थात ये प्रेम का इतने फल है, इतने फल है, मैं अकेला वितरण कैसे करूं, आप सब लोग आओ और क्या करो, आप सब लोग आकर के मेरी सहायता करो। किस प्रकार से सहायता करो, तो भाई ये भक्ति रूपी जो प्रेम फल है इसको क्या करो, इस प्रेम फल का अर्थात भक्ति का सारे संसार में वितरण करो। क्यों, क्योंकि भक्ति ही एकमात्र उपाय है, ना तो कर्म है, ना तो ज्ञान है, ना तो योग है, ना तो ध्यान है, ना तो तपस्या है, ना तो दान है। एकमात्र भक्ति अर्थात एकमात्र जो हमारा स्वयं का स्वरूप है प्रेम, एकमात्र प्रेम जो है वही मंगल का उपाय है, वही जन्म मृत्यु से पीछा छूटने का उपाय, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। हाँ, तो वो खेत में हल चलाने लगे गुरु, जब खेत में हल चलाने लगे तो इंद्र आए, इंद्र आविर्भूत हुए और इंद्र ने पूछा गुरु ये हल क्यों चला रहे हो, तुम्हारा खेत है, तुम राजा हो, स्वामी हो, इतने सारे सेवक हैं, तुम क्यों हल चला रहे हो। तब उन्होंने अपने हृदय का विचार बताया कि मैं हल चला रहा हूं इसी उद्देश्य से कि जो भी यहाँ आकर के अपने शरीर को त्यागे वो सीधा स्वर्ग। तो इंद्र तो मुस्कुरा दिए, हंसने लगे और हंस करके वापिस चले गए। लेकिन गुरु ने ना अन्न ग्रहण किया, ना जल ग्रहण किया, ना सोए, वो लगातार हल चलाते रहे, चलाते रहे, चलाते रहे। और इंद्र को जब पता लगा कि इसके हृदय में जीवों के प्रति मंगल की कामना है, हाँ, और उसने, गुरु ने विवश कर दिया इंद्र को दोबारा आने के लिए, तो इंद्र दोबारा आए और उन्होंने आकर के क्या किया, उन्होंने आकर के गुरु को ये आशीर्वाद दिया, वचन दिया कि यहाँ तुम्हारे खेत में अर्थात कुरुक्षेत्र में जो भी व्यक्ति आएगा और यहाँ शरीर को त्यागेगा वो क्या है, वो स्वर्ग को, मेरे स्वर्ग को प्राप्त करेगा, ऐसा मैं तुम्हें वचन दूं। हाँ, और कुरुक्षेत्र जैसे हमारा ब्रज 84 का परिक्रमा होता है, ऐसे ही कुरुक्षेत्र का भी स्थान है, कुरुक्षेत्र का भी जो है वहां पर परिक्रमा होता है। कुरुक्षेत्र के पास ही बहुत सुंदर रूप में बिंदु सरोवर है। हाँ, बिंदु सरोवर कहाँ, जहां पर भगवान जो है कपिल देव का अवतार, साधारण क्षेत्र नहीं है कुरुक्षेत्र, भगवान जो है कपिल देव के रूप में जहां पर अवतरित हुए, और जहां रह करके अपनी मैया को ये उन्होंने ज्ञान प्रदान किया, वो स्थान कहाँ है, वो स्थान भी कुरुक्षेत्र में। ऐसे अनेकों अनेक स्थान है कुरुक्षेत्र में, और कुरुक्षेत्र इसीलिए क्या है, धर्म क्षेत्र है। हाँ, कुरुक्षेत्र क्या है, वो धर्म क्षेत्र है। तो ये धृतराष्ट्र ने इसी बात से भयभीत होकर के संजय से ये प्रश्न, धृतराष्ट्र को आशंका है अपने पुत्रों की विजय की। क्यों, क्योंकि वो जानता है ये कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है, और धर्म क्षेत्र होने के कारण यहाँ धर्म की प्रबलता है। और धर्म कहाँ है, धर्म जो है पांडवों के पक्ष में है। धर्म क्या है, धर्म तू साक्षात भगवत प्रणीतम, अरे भगवान जो कहते हैं, भगवान जो करते हैं, भगवान जो आदेश देते हैं, उसको छोड़ करके और कोई धर्म नहीं है। और वो धर्म स्वरूप भगवान किसके पक्ष में है, वो धर्म स्वरूप भगवान जो है
वो अर्जुन के रथ में बैठे हुए हैं, पांडवों के पक्ष में हैं, तो अपने बेटों की हार को लेकर के वो आशंकित है, इसीलिए वो क्या कर रहा है, वो ये प्रश्न पूछ रहा है। हाँ, क्योंकि वो जानता है कि ये जो धर्म क्षेत्र है, यहाँ धर्म क्षेत्र में जो है किसकी खेती होगी, धर्म की खेती। देखो यहाँ धर्म की अनुकूलता है। श्रीमद् भागवतम में कथा आती है गजेंद्र मोक्ष, हाथी और मगरमच्छ दोनों का युद्ध हुआ, लेकिन दोनों ही राजा है, एक राजा नहीं है। एक जल का राजा है और एक थल का राजा है, एक पृथ्वी का राजा है और एक पानी का राजा है। पृथ्वी में सबसे शक्तिशाली जीव कौन है, हाथी है। जंगल का राजा शेर कहते हैं एटीट्यूड के कारण उसके, लेकिन बल किसमें ज्यादा है, हाथी में। एक हाथी को देख करके 50 शेर डर के भाग जाते हैं। तो थल का राजा है और मगरमच्छ पानी का राजा है। कहावत भी है संसार में कि पानी में रह करके मगर से बैर, ऐसा नहीं। हाँ, अर्थात लेकिन युद्ध हुआ तो युद्ध कहाँ हुआ, अब युद्ध हुआ पानी में। अगर वही युद्ध जमीन पर होता तो हाथी जीत जाता, लेकिन युद्ध कहाँ हो रहा है, पानी में। पानी में हाथी का पैर ही नहीं टिक पा रहा। हाँ, पानी में हाथी का पैर ही नहीं टिक पा रहा। और मगरमच्छ के लिए सारी अनुकूलता है। मगरमच्छ उसका पैर पकड़ करके, पहले तो हाथी ने पूरे वेग से युद्ध किया, उसके जो पत्नियां हैं वो भी उसको साथ लगाती रही, वो क्या कहते हैं, सूंड से पकड़ करके खींचती रही। उसके जो भाई थे, उसके जो बच्चे थे, वो भी सहायता करते रहे। लेकिन जब देखा सहायता नहीं कर पा रहे और इतना समय हो गया युद्ध करते हुए, हमें तो खाना भी है, पीना भी है, जीवन कैसे चलेगा, एक एक करके सब छोड़ के चले। हाथी अकेला रह गया, ये संसार है। हाथी अकेला रह गया। जो उसकी पत्नियां थी, जिनको सूंड में भर भर के पानी से नहला रहा था, बच्चों को नहला रहा था, पानी पिला रहा था, जिनके लिए वो युद्ध करता था शत्रु से, वो सब उसको छोड़ के चले गए। पालन कर रहा है जिनका और जिनको रक्षा करी, वो सब छोड़ करके चले गए। और उसको जल में खींचने लगा मगरमच्छ। और जब खींचते खींचते पानी जो है कानों तक आ गया, जब कानों तक आ गया तो भगवान की कृपा से उसे पूर्व जन्म की स्मृति हुई, क्योंकि पूर्व जन्म में वो राजा इंद्रद्युम्न है, पूर्व जन्म की, और भगवान का भक्त है। वो तो अपराध करने, साधु के चरणों में अपराध करने के कारण हाथी बना। उसने क्या किया, वो जल में जो कमल पुष्प था उसको उठा करके, और वो जानता था भगवान कहाँ है, भगवान ऊपर है, अपनी सूंड को ऊपर उठा करके और उसने भगवान के चरणों में सुंदर स्तुति करी। हाँ, और भगवान स्वयं कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कहेंगे भगवत गीता में, हम लोग सुनेंगे। हाँ, पत्ता, फूल, जल, फल कोई मुझे देता है तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसको प्रेम से स्वीकार करता हूँ। और ये जब उसने फूल दिया, कमल पुष्प दिया, उसमें जल भी लगा हुआ है, जल और फूल दिया, और साथ में क्या दिया, साथ में मन को दिया, श्रद्धा से भगवान की स्तुति करी, तो भगवान है ना। तो जहां जिसकी अनुकूलता होती है, विजय उसकी होती है। पृथ्वी पर अनुकूलता हाथी की तो हाथी की विजय, जल में अनुकूलता मगरमच्छ की तो मगरमच्छ की विजय, और यहाँ जो है ये धर्म की अनुकूलता है, तो विजय किसकी होगी, तो विजय होगी पांडवों की। इसी बात से ये धृतराष्ट्र आशंकित है और उसने प्रश्न किया कि भैया युद्ध में क्या, संजय बाबू जरा देख करके तो बताओ, और युद्ध का परिणाम क्या लग रहा है आपको, क्या होगा युद्ध में। हाँ, उसने ये थोड़ी ना कहा कि ये बताओ कि कौन कहाँ खड़ा है, किसने कैसे कपड़े पहने हैं, रोटी खाई है नहीं खाई है, भूखा आया है, युद्ध, ये सब नहीं पूछना चाह रहा। वो चाहता है युद्ध का परिणाम, है ना। युद्ध का परिणाम क्या होगा, जैसे जब कोई क्रिकेट मैच होता है तो जो एक्सपर्ट लोग हैं वो पिच को सर्वे करते हैं और पिच देख करके निर्णय करते हैं कि किसके पास अनुकूल बॉलर है, बैट्समैन है जो इस पिच पर जीतेगा, और वो पहले ही घोषणा कर देते हैं कि कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम जीतेगी। हाँ, ऐसे ही इसने क्या किया है, प्रश्न किया है जानने के लिए। तो इसी प्रश्न का उत्तर जो है, ये पहला श्लोक क्या है, पहला श्लोक है जहां पर धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया संजय से कि भैया युद्ध का परिणाम बताओ क्या है। और ये अंतिम श्लोक निकालो तो जरा, 7वां श्लोक भगवत गीता में निकालो।
हम्म 700वें श्लोक में संजय ने उत्तर दिया, और पहले श्लोक और 700वें श्लोक के बीच में ये सारी की सारी भगवत गीता है। अर्थात पहले श्लोक में जो जीव की स्थिति है, वहां से 700वें श्लोक तक की जो यात्रा है वही है भगवत गीता। 700वें श्लोक में अभी युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ, लेकिन संजय घोषणा कर रहे हैं क्या होगा, हाँ, और क्यों होगा, दोनों कारण बता रहे हैं। तो उसको बताते हुए कह रहे हैं, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तच्छ्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मति ममा। भैया मतिर्ममा, मेरे मत के अनुसार, क्योंकि उसको दिव्य चक्षु है उसके पास कैसा चक्षु है, दिव्य चक्षु। जो हस्तिनापुर से बैठे बैठे, हाँ, उसको दिव्य चक्षु किससे मिला, व्यास देव जी से। वो देना चाहते थे उसको अंधे को, लेकिन अंधा जानता है कि धर्म क्षेत्र में मेरे लड़के मारे जाएंगे, कौन पिता होगा जो अपने लड़कों को मरते हुए साक्षात देख सके। इसीलिए उसने क्या कहा, वह उनसे शील व्यास देव जी के चरणों में प्रार्थना किया कि आप कृपा करके क्या करो, ये मेरा सचिव है, इसको दिव्य चक्षु प्रदान करो। और वो दिव्य चक्षु से क्या कर रहा है, हस्तिनापुर में बैठ के कुरुक्षेत्र, जैसे आज दूर कहीं लाइव मैच होता है और हम अपने घर में अपने ड्राइंग रूम में बैठ करके उसको लाइव देखते हैं, दूरदर्शन, ये दूरदर्शन। हम जो लाइव देखते हैं वहां पर केवल एक्शन देख पाते हैं, किसके हृदय में क्या विचार चल रहा है हम ये नहीं देख सकते। लेकिन संजय के पास शील व्यास देव जी के दिए दिव्य चक्षु है, इसीलिए हम देखेंगे कि वो किसके हृदय में, दुर्योधन के हृदय में क्या विचार है, भीष्म के हृदय में क्या विचार है, भगवान के हृदय में क्या बात है, अर्जुन के मन में क्या बात है, वो इसको भी बताए। धृतराष्ट्र को विचार विस्तार से सुनाएंगे। तो कह रहे हैं भाई मेरा मत है, मेरा मत का मतलब जैसे कोर्ट होता है ना, तो कोर्ट में पक्ष और विपक्ष के वकील होते हैं, अपना अपना मत प्रस्तुत करते हैं, लेकिन उनके मत की कोई महिमा नहीं है। किसके मत की महिमा है, जज के मत की महिमा है। हाँ, तो इसीलिए यहाँ क्या कर रहे हैं, ये जजमेंट दे रहे हैं। संजय क्या कर रहे हैं, दिव्य चक्षु को प्राप्त करके ये जजमेंट दे रहे हैं। कह रहे हैं यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहां योगियों के ईश्वर, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, सबके ईश्वर कौन है, सबका लक्ष्य कौन है, भगवान। हाँ, सबके लक्ष्य, योग किसके उद्देश्य से है, एकमात्र भगवान के उद्देश्य से, अर्थात जो योगियों के ईश्वर कृष्ण है जहां पर, और जहां पर उनका भक्त धनंजय, ये हरे कृष्ण धनुर्धर प्रभु जी। अर्जुन है। हाँ जी, समय हो गया। 9:20। अच्छा ठीक है, इसके आगे फिर अगले सप्ताह करेंगे। आप सभी का फिर से स्वागत है। अभी जप करेंगे, आप में से कोई भी बीच में नहीं छोड़ के जाना, सब जप करना। ये तब दिव्य बातें, इतना विस्तार है भगवत गीता का, इसको हम तब समझ पाएंगे। करिए, जप करिए। किसकी बारी है जप करने की? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आज हरे मैं नहीं करती। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम करो, जप करो, गुरुवर्गों को प्रणाम करके जप करो। जी। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य कृपैकावितः यः मर्यादा रक्षति वैष्णवानां कृपाया माता प्रेषयामि श्री भक्तिराभाते नमाश्रयामः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम